अमेरिका में एक संस्था है। ये संस्था का नाम थिमक्का रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल है। ये संस्था का जो नाम है उसका सीधा संबंध एक भारतीय महिला से है। ये जो भारतीय महिला है वो अपने जीवन पर्याप्त कभी भी पाठशाला में अपना कदम रख नहीं पाई। उनको पर्यावरण का प, एनवायरमेंट का ई कुछ भी पता नहीं है, फिर भी इनका नाम इस संस्था से जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी 2019 के दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने एक महिला को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। सामान्य रूप से जो व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिलता है वो राष्ट्रपति के सामने जरा सा झुककर उनके प्रति आदर सम्मान व्यक्त करता है और पद्मश्री अवार्ड स्वीकारता है। मगर 26 जनवरी 2019 के दिन जो घटना हुई वो घटना ने पूरे देश का, पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित किया। इस दिन राष्ट्रपति वो महिला के सामने थोड़ा सा झुके, महिला के उत्कृष्ट काम बदल उनको सम्मान दिया और पद्मश्री अवार्ड दिया और वो महिला ने राष्ट्रपति जी को भी आशीर्वाद दिया। वो महिला कौन है जिसका नाम अमेरिका की संस्था में जुड़ा हुआ है? वो महिला कौन है जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है? ये महिला दूसरी कोई नहीं, ये महिला को वृक्ष माता, ये महिला को पर्यावरण दीदी के नाम से जाना जाता है। ये महिला कोई और नहीं, ये महिला है थिमक्का। अपने जीवन के 65 साल से भी ज्यादा समय वृक्षों के जतन के लिए, वृक्षों को लगाने के लिए समय व्यतीत करने वाली दूसरी कोई नहीं, वृक्ष माता, पर्यावरण दीदी थिमक्का है। अपने गांव कोवड़ से बेंगलोर हाईवे तक जितने भी बबूल के पेड़ लगे हैं, 400 से भी ज्यादा बबूल के पेड़ लगाने वाली महिला थिमक्का है। इन्होंने बबूल के पेड़ के साथ दूसरे 8000 से भी ज्यादा अलग अलग पेड़ लगाए हैं और इस तरह से उन्होंने पूरे विस्तार को पेड़ों से हरा भरा कर दिया है। उन्होंने इस तरह से पर्यावरण की रक्षा की है। विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 पर्यावरण प्रेमी संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं। इस यादी में थिमक्का दीदी का नाम समावेश होता है। भारत की अलग अलग विभिन्न क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाली 100 सशक्त महिलाओं में भी थिमक्का दीदी का नाम शामिल है। थिमक्का दीदी का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है। कर्नाटक के गुल्बी जिले के गांव में उनका जन्म हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए उनके नसीब में पाठशाला नसीब हुई नहीं और बचपन से ही भेड़ बकरियां चराने का काम करना पड़ता था। पूरे दिन में एक बार भी खाने का प्रबंध नहीं हो पाता था। इतनी गरीब हालत में वो बड़ी हुई है, उनकी परवरिश हुई है। कभी कभी तो दूसरों के खेत में भी मजदूरी करना पड़ता था। इस तरह से दुख दरिद्रता से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इस तरह से वो 20 साल की हुई। 20 साल की उम्र में उनका विवाह करा दिया। उनके पति भी इस तरह से भेड़ बकरियां चराने का ही काम करते थे और इस तरह से इनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ। पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर खेत में मजदूरी करते थे और भेड़ बकरियां चरा के अपना जीवन गुजारते थे। इस तरह से इनका दाम्पत्य जीवन के, विवाहित जीवन के 20 साल हो चुके, मगर उनके नसीब में संतान सुख नहीं था और उनके ससुराल वाले उनको बहुत सुनाते थे। इस तरह से रोज रोज हर दिन की रकझक से वो कंटाल गए थे, वो तंग हो चुके थे और इसलिए एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा और आत्महत्या करने का प्रयास किया, मगर उस वक्त उनके पति ने उनको रोक लिया, बचा लिया और कहा, इस तरह से जीवन का अंत करने से कोई मतलब नहीं है। हमें जो जीवन मिला है, हमें इस जीवन का एक अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें भले क्यों ना संतान हो, क्यों ना हम पेड़ पौधों को अपनी संतान समझे और उनकी जतन करें। अपने पति का ये ख्याल थिमक्का दीदी को अच्छा लगा और वो तैयार हो चुके। अत्यंत नाजुक गरीब परिस्थिति थी, इसलिए वो कहीं से भी पेड़ पौधे खरीद नहीं सकते थे।
इसलिए गांव में जो बबूल का पेड़ था, उस पेड़ के माध्यम से उन्होंने बबूल के 10 छोटे से पौधे तैयार किए और वो पौधे उन्होंने लगाए। पहले साल उन्होंने 10 पौधे लगाए, दूसरे साल उन्होंने 15 पौधे लगाए, तीसरे साल उन्होंने बबूल के 30 पौधे लगाए। इस तरह 30 साल में उन्होंने 400 से भी ज्यादा बबूल के पेड़ लगाए और इसके साथ 8000 दूसरे अलग पेड़ लगाए। थिमक्का दीदी और उनके पति हर रोज 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर ये पेड़ पौधे को पानी देते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनका जतन करते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, थिमक्का दीदी और उनके पति ये सब पेड़ पौधे की रक्षा जतन करने के लिए समय निकालते हैं। जिस तरह से कोई दंपति अपनी संतान की परवरिश करता हो, ठीक इसी तरह से ये दंपति भी पेड़ पौधों की जतन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इनके ये विशिष्ट काम से प्रभावित होके कर्नाटक की सरकार ने भी उनको सम्मानित किया है। मित्रों, हमारा जो जीवन है वो यूं ही व्यर्थ जाने के लिए नहीं है। हमें जीवन में कुछ ना कुछ दूसरों के लिए अच्छा करना ही चाहिए। थिमक्का दीदी ने जो 8000 पेड़ पौधे लगाए हैं, उससे वहां का वातावरण शुद्ध हुआ है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में हर साल कम से कम 1 पेड़ लगाएं। हम अपनी संतान की परवरिश तो करते ही है ना, उनकी परवरिश के लिए हम कितनी भी परेशानी हो वो हंसते हंसते सह लेते हैं। मित्रों, मैं आपसे विनती करता हूं, विकास की जो अंधी दौड़ लगी है, विकास के नाम के जो अंधा अनुकरण हो रहा है, उसमें हर रोज पूरे विश्व में 1.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं और पर्यावरण की पूरी जो श्रृंखला है वो टूट चुकी है। हमें अच्छा स्वस्थ जीना है तो हमें सिर्फ हर साल 1 पेड़ लगाना है और उसकी 1 साल तक हिफाजत करनी है, फिर दूसरे साल दूसरा पेड़ लगाने का है। इस तरह से हम ये जो पेड़ पौधे हैं उसकी 4-4 साल तक हिफाजत करेंगे ना। आपको पेड़ पौधे लगाने में, उसकी जतन करने में अगर कोई परेशानी आती है तो आप तुरंत वृक्ष माता पर्यावरण दीदी थिमक्का जी को याद करें। उनके इस धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ स्वभाव से, कार्य से हम प्रेरणा लें और हम हर साल 1-1 वृक्ष लगाएंगे। उम्मीद रखता हूं ये इंस्पिरेशन मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।